Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूले को टेकअप करूंगा। इसी के साथ साथ हम एक्सेल के अंदर दिए गए इफेक्ट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर एक्स इज गोइंग टू डिपॉजिट ₹1000 इन ए बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year. The banker offers 2 options to Mr. X. मिस्टर एक्स 1000 रुपया बैंक के अंदर 1 साल के लिए डिपॉजिट करेगा। बैंकर ने उसे 2 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू रिसीव इंटरेस्ट अमाउंट 12% पर एनम विच शैल बी कंपाउंडेड मंथली। मिस्टर ए को 12% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, लेकिन यहां पर कंपाउंडिंग मंथली की जाएगी। ऑप्शन बी, टू रिसीव इंटरेस्ट अमाउंट 12.25% पर एनम which shall be compounded half yearly. एडवाइस मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को एडवाइस कीजिए वो इन दोनों ऑप्शन में से किस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करें। इन ऑप्शंस को चूज करने के लिए मिस्टर ए को डिसाइड करना है यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नीचे 2 टेबल्स दी गई हैं, जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली कैलकुलेट करना है और दूसरे के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.25% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूला को यूज करूंगा। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 प्लस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस आर डिवाइड बाय एम पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर एम। मैं सबसे पहले आपको इनके एब्रीवेशंस को इंटरप्रेट कर देता हूं। आर ई रेफर्स टू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हियर एम रेफर्स टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन ए ईयर। इन तीनों पैरामीटर्स के बेस के ऊपर मुझे यहां पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। आई विल मेक यूज ऑफ फॉर्मूला हियर। पहले मैं आपके लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यहां पर लिख रहा हूं। इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस 0.12 दिस इज 12% डिवाइडेड बाय 12। क्योंकि यहां पर हमने मंथली कंपाउंडिंग करनी है तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर 12। मैं इस 12 को सिलेक्ट कर रहा हूं। आई गो टू फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर इफेक्ट्स में मैंने सुपरस्क्रिप्ट के चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया। आई से ओके। सिमिलरली मैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली के फॉर्मूले को भी यहां पर आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस 0.1225 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि यहां पर हमें हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करनी है तो मैंने 2 से डिवाइड किया। पेरेंथेसिस क्लोज और अब मैं यहां पर 2 दे रहा हूं, इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट कर रहा हूं। ये मैंने दोनों फार्मूला को यहां पे लिख दिया। अब मैं स्टूडेंट यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट, मैंने 2 पेरेंथेसिस को स्टार्ट किया है। 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 12 पेरेंथेसिस क्लोज कैरेट सिंबल 12 पेरेंथेसिस क्लोज -1। आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि ये फॉर्मूला हमें रिजल्ट कैलकुलेट करके दे रहा है, लेकिन ये अभी मैं आपकी रेफरेंस के लिए इसको एज इट इज दे रहा हूं। सिमिलरली मैं यहां पर दूसरी तरफ भी इस फॉर्मूले को दे देता हूं। दिस इज इक्वल्स टू, मैंने 2 पेरेंथेसिस को स्टार्ट किया। 1 प्लस 0.1225 डिवाइडेड बाय 2 पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर 2 पेरेंथेसिस क्लोज -1। आई प्रेस एंटर। ये फार्मूला भी हमें रिजल्ट दे रहा है, तो मैं ये आपके रेफरेंस के लिए एज इट इज दे देता हूं।
अब नीचे मैं इनकी कैलकुलेशंस करूंगा। तो मैंने ये फार्मूला ऊपर से कॉपी किया और नीचे लिख दिया और यहाँ से मैंने कॉमा को हटा दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को मैंने नीचे वाले सेल पे कॉपी किया और अब मैं इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। आई सिलेक्ट परसेंटेज, तो मेरे पास यहां पर ये परसेंटेज आ गई। सिमिलरली अब मैं हाफ ईयरली कंपाउंडेड के फार्मूला को यहां पर कॉपी करूंगा और इस पर्टिकुलर कॉमा को मैंने हटा दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ये वैल्यू आ गई। मैंने इसी वैल्यू को नीचे कॉपी किया और नीचे मैं यहां पर इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। आप देखिएगा इस मैथमेटिकल फार्मूला ने ये कैलकुलेशन करके हमें दे दी। अगर मंथली कंपाउंडिंग किया जाता है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.68% है और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के अंदर ये 12.63% है। सो यहां पर कस्टमर चूज कर सकता है कि उसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर मंथली कंपाउंडिंग किया जा रहा है वो मिल रही है। मैं इसी चीज को अब आपके सामने इफेक्ट फंक्शन के थ्रू करके दिखाऊंगा। यहां पर मैं एक्सेल के अंदर दिए गए इफेक्ट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। इफेक्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट इज 12%. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPERY, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। दिस इज 12। मंथली के केस के अंदर हमारे पास 12 कंपाउंडिंग पीरियड है तो हमने यहां पे 12 दे दिया। आई सिंपली प्रेस एंटर। मैं इस वैल्यू को नीचे कॉपी करता हूं और यहां पर मैं इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। ये 13 दे रहा है तो मैं परसेंटेज के अंदर डेसिमल को इंक्रीज कर रहा हूं। यू कैन सी दैट आंसर इज एग्जैक्टली सेम। जिस इफेक्ट फंक्शन को हमने यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। अब मैं हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के लिए इफेक्ट के फंक्शन को यहां पे ले रहा हूं। इक्वल्स टू इफेक्ट, नॉमिनल रेट इज, इन दिस केस दिस इज 12.25%। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली के लिए मैं यहां पर 2 दे देता हूं। दिस इज NPERY, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मैंने इसी वैल्यू को कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। मैं यहां पर क्लिक करके इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। आप देखिएगा एक्सेल के फंक्शन ने हमें वही रिजल्ट दिया जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए मैथमेटिकल फार्मूला हमें देता है। आई होप दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बिकम very easy to you now. Thank you very much.